एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर का स्कूप लेने से पहले स्टॉप। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी को असल में कितना प्रोटीन चाहिए? प्रोटीन मसल्स को रिपेयर और बिल्ड करने में मदद करता है, रिकवरी सपोर्ट करता है और तुम्हारी स्ट्रेंथ हाई रखता है। रिसर्च के मुताबिक आमतौर पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी वेट के पर किलोग्राम 0.7 ग्राम से 1 ग्राम होती है। एल्डरली लोगों के लिए ये 1 ग्राम से 1.2 ग्राम पर किलोग्राम होती है और अगर तुम मसल बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हें 1.3 ग्राम से 2 ग्राम पर किलोग्राम तक प्रोटीन लेना होता है। चलो थोड़ा मैथ करते हैं। अगर तुम्हारा वेट 60 किलोग्राम है तो पर डे तुम्हें लगभग 99 ग्राम से 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए। याद रखो, जब फूड लेबल पर 100 ग्राम चिकन लिखा होता है, इसका मतलब 100 ग्राम प्रोटीन नहीं होता, वो सिर्फ फूड का टोटल वेट होता है, ना कि उसके अंदर का प्रोटीन। तो फिर एक्चुअल प्रोटीन कैसा दिखता है? ये एक आइडिया है कि तुम्हारे डेली फूड में कितना प्रोटीन होता है। लेकिन अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक से ब्लड लिपिड्स बढ़ सकते हैं और हार्ट डिजीज का रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि काफी हाई प्रोटीन फूड्स में टोटल फैट और सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। इसलिए सिर्फ नंबर्स के पीछे मत भागो, अपना बैलेंस फाइंड करो। एक रॉक सॉलिड चेस्ट बनाने के लिए रेडी हो? नो बेंच, नो केबल मशीन, सिर्फ तुम और ग्रेविटी। फर्स्ट पुशअप्स, चेस्ट डाउन, कोर टाइट, ऊपर आकर फुल लॉकआउट करो। सेकंड, वेटेड इंक्लाइन पुशअप्स। हैंड्स को एक बॉक्स पर रखो, बॉडी स्ट्रेट रखो, अगर है तो एक वेस्ट वजन वाला जैकेट ऐड कर लो। थर्ड, डायमंड पुशअप्स। अपने हैंड्स को चेस्ट के नीचे लाओ, एक डायमंड बनाओ, अब पुश करो, एल्बोज को टाइट रखो। नेक्स्ट, डिप्स, डीप जाओ, चेस्ट फॉरवर्ड रखो, एल्बोज 90 डिग्रीज पर होनी चाहिए। लास्ट, एक्सप्लोसिव पुशअप्स, नीचे जाओ फिर क्लैप करो, ग्राउंड से लॉन्च हो जाओ, 3 राउंड्स करो, हर सेट्स के बीच में 60 सेकंड्स रेस्ट लो। कैलिस्थेनिक्स में सॉलिड चेस्ट ऐसे ही बनती है। ब्रो, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में रैंक करने के लिए कितनी रेप्स चाहिए होती है? चलो पता लगाते हैं। पुशअप, अगर तुम सिर्फ 1 से 3 रेप्स कर पाते हो ब्रो, तो तुम बिगिनर जोन में हो। 10 से 30 रेप्स मार लेते हो तो तुम एवरेज काउंट होते हो। लेकिन अगर तुम 80 से ऊपर पुशअप्स निकाल देते हो, तुम एलीट लीग में हो। वो लेवल अप अपर बॉडी स्ट्रेंथ जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं। पुल अप, अगर तुम सिर्फ 1 से 5 रेप्स करते हो ब्रो, तुम ऑलरेडी 92% लोगों से स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम 10 से 15 रेप्स तक पुश करते हो तो तुम ज्यादातर लोगों से स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। और अगर तुम 25 पुलअप्स या उससे ज्यादा मार देते हो ब्रो, तुम टॉप टियर एथलीट्स में काउंट होते हो। वहीं बैक पावर, जिसको देखकर लोग रिस्पेक्ट देने लगते हैं। स्क्वाट्स, 50 से 70 रेप्स निकालते हो तो तुम एवरेज जोन में हो। 100 रेप्स तोड़ देते हो तो तुम अबव एवरेज हो। और अगर तुम 200 स्क्वाट्स कर देते हो ब्रो, तुम उन एलीट लोगों का हिस्सा हो जो लेग एंडोरेंस और रॉ स्ट्रेंथ का मतलब ही रीडिफाइन कर देते हैं। सेटअप्स करते रहो और एब्स कभी नहीं आएंगे। अगर सच में कोर स्ट्रांग चाहिए तो अटेंशन दो यार, मतलब कि ये वीडियो देखो। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो एथलीट्स करते हैं। एब्स, ऑब्लिक्स और डीप कोर एक साथ फटाक एक्टिवेट होते हैं। डेड बग, 20 सेकंड लोअर बैक चिपका दो जमीन से। अगर बैक उठा एक्सरसाइज बेकार। प्लैंक पुल्स, 20 सेकंड, 20 सेकंड्स। एल्बोज ऐसे ड्रैग करो जैसे फ्लोर को अपनी तरफ जोर से खींच रहे हो। एक्टिवेशन तुरंत 2 गुना। हॉलो होल्ड, 15 सेकंड। बॉडी इक्वल टू बनाना शेप, लोअर बैक टाइट, चेस्ट और लेग्स ऊपर। ये बर्न असली एब्स बनाता है। मिस्टेक्स, बैक आर्च, एब्स बंद, फास्ट रैप्स, 0 रिजल्ट्स। और सांस मत रोकना, ये तीनों सिर्फ 5 मिनट डेली। कोर इतना टाइट फील होगा कि खुद बोलोगे भाई ये तो सिटअप्स का बाप है। एब्स फील हुए? कमेंट करो डन और पार्ट 2 चाहिए। वीडियो अभी सेव कर। तुम कैलिस्थेनिक्स के किस लेवल पर हो? चलिए जानते हैं। अगर तुम नॉर्मल पुशअप्स 1 से 5 तक ही कर पाते हो तो तुम बिगनर लेवल पर हो। अगर तुम 10 से 20 क्लीन पुशअप्स और 3 से 5 पुलअप्स कर लेते हो तो तुम इंटरमीडिएट लेवल पर हो। अगर तुम 25 से अधिक स्ट्रिक्ट पुशअप्स, 8 से 12 पुलअप्स और प्रॉपर डिप्स कर पाते हो तो तुम एडवांस लेवल पर हो। और अगर तुम मसल अप कंट्रोल के साथ हैंड स्टैंड या फ्रंट लीवर जैसे स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ जाओ तुम एलीट लेवल पर हो। याद रखो, कैलिस्थेनिक्स का लेवल सिर्फ रेप्स से नहीं, कंट्रोल, फॉर्म और कंसिस्टेंसी से डिसाइड होता है। तुम कितने स्ट्रांग हो? आओ पता लगाते हैं। अगर तुम ये 3 टेस्ट पास कर गए तो तुम 90% लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो। और अगर लास्ट टेस्ट भी पास कर लिया तो तुम 99% लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो। टेस्ट नंबर 1, अगर तुम लगातार 20 डायमंड पुशअप्स कर लेते हो तो तुम काफी स्ट्रांग हो। टेस्ट नंबर 2, अगर तुम लगातार 10 पुलअप्स फुल फॉर्म में कर लेते हो तो तुम 90% लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो। टेस्ट नंबर 3, अगर तुम लगातार 5 पिस्टल स्क्वाट्स कर लेते हो तो तुम दुनिया के 99% लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो। अपने दोस्त से भी पूछो कि वो किस टेस्ट में पास हो पाया। भाई आजकल मुझे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरा हाइट 5 फीट है, 5.6 तक कैसे होगा? भाई मेरी हाइट
5.8 इंच है, मैं 5.110 का कैसे हो सकता हूँ? अरे भाई, मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन कितना कॉमन है और टेंशन भी देता है, इसलिए मैंने तुम सब के लिए एक फुल रेडी गाइड बना दिया है। इसमें मैं बताता हूँ क्या एक्सरसाइजेस करनी है, क्या डाइट लेनी है और स्लीप कैसे मैनेज करनी है ताकि ग्रोथ हार्मोन्स नेचुरली काम करें। और हाँ भाई, ये सब सेफ और प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, कोई शॉर्टकट, कोई केमिकल नहीं, और ये बिल्कुल फ्री हैं। बस फॉलो करके कमेंट में हाइट लिखो या डीएम में आओ, मैं पूरा रेडी गाइड तुरंत भेज दूंगा। याद रखना भाई, कंसिस्टेंसी से ही डिफरेंस आता है, शॉर्टकट से नहीं। क्या होता है जब आप 3 वीक तक रोज पुलअप्स करते हो? वीक 1, आपकी बैक, आर्म्स और ग्रिप जल्दी थकने लगते हैं, यहाँ तक कि बार से लटकना भी मुश्किल लगता है। वीक 2, आपकी पुलिंग स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है, शोल्डर्स ज्यादा स्टेबल फील होते हैं और पोस्चर अपने आप ठीक होने लगता है। आपकी अपर बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है, बैक पहले से ज्यादा वाइड दिखती है और आर्म्स काफी मजबूत फील होते हैं। अगर पुलअप का फुल रूटीन चाहिए बिगिनर्स तो एलीट तो फॉलो करके कमेंट कर दो।